हेलो। तो आज हम कुछ स्केच वगैरह कुछ ड्रॉ नहीं करेंगे। बेसिकली हम आज देखेंगे कि सॉलिडवर्क्स का जो बेसिक्स है वो हम देखेंगे। तो सॉलिडवर्क्स ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आता है। आप यहाँ से फाइल और न्यू हम यहाँ से भी सिलेक्शन कर सकते हैं और डायरेक्टली होम पर भी क्लिक कर दिए तो यहाँ से भी हम पार्ट सिलेक्शन ऐसे कर सकते हैं। तो सिलेक्शन करने के बाद कुछ इस तरीके का हमें जो इसका डैशबोर्ड है वो दिखने को मिलेगा। सबसे पहले हमें ये करना है कि ये इनिशियल स्टेज में इसके जो प्लेन्स होते हैं, ये फ्रंट टॉप और राइट, वो हाइड रहते हैं। तो उसको हमें अनहाइड करना होता है। तो यहाँ पर ये ऐसा आर्क बना हुआ होता है, हाइड ऑल टाइप्स। तो उसमें क्या है, आप यहाँ पे एरो जो है वो ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पर होगा ये ऐसा प्लेन्स। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये हमारे फ्रंट टॉप और राइट प्लेन शो हो जाएंगे। सो सिमिलरली अगर हमको कोई अदर क्वांटिटी अदर एंटिटी जो है वो देखनी है या नहीं देखनी, सो फॉर एग्जांपल ये व्यू प्लेन्स है, इसको ऑफ कर लिए तो ये पूरा का पूरा प्लेन्स ऑफ हो जाएगा। ये अपना एक्सिस है, इसको ऑफ कर लेंगे तो खाली एक्सिस ही होगा। इसको ओरिजिन खाली ओरिजिन और कोऑर्डिनेट, इसको ऑफ कर लेंगे तो ऑफ ही रहेगा। ये अपना ओरिजिन आ गया यहाँ पे, मतलब ये तीनों जो प्लेन है फ्रंट टॉप और राइट का ओरिजिन यहाँ से है। तो उसको अगर देखना है या फिर नहीं देखना है तो यहाँ से हम सिलेक्ट उसको कर सकते हैं कि सिलेक्शन और अनसिलेक्शन हम वहाँ से कर सकते हैं। और हमें अगर कुछ भी देखना नहीं है, सारा का सारा हमें हाइड चाहिए, तो ये जो एरो दिख रहा है वो एरो पर हम क्लिक करेंगे तो सभी जो है वो सभी का सभी वो अनहाइड हो जाएगा। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। मैं खाली ये प्लेन जो है, ये प्लेन ऐसा आने से, ये स्टार्टिंग में ऐसा रहता है, मैं खाली ऐसे प्लेन ऐसे कर लेता हूँ सो जाके विजिबल पर्पज़ हो। फिर सिलेक्शन कर लेते हैं। हम स्केच ड्रॉ करने के लिए हमें प्लेन का सिलेक्शन करना ज़रूरी है। तो प्लेन राइट क्लिक करेंगे और बोल देंगे स्केच, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे और ऐसे यहाँ से बोल देंगे स्केच, ऐसे भी कर सकते हैं। सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे पॉपअप आ गया, यहाँ से भी बोल सकते हैं स्केच। सो स्केच करने के बाद हम प्लेन में आ गए तो मैं अभी इसको हाइड कर देता हूँ, मतलब ऑल हाइड, आँख के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो अभी यहाँ पर अभी हम क्या है कि हम हैं स्केच एनवायरनमेंट में। यहाँ पे दो तीन एनवायरनमेंट है, स्केच फीचर है, ये स्केच है, सरफेसिंग है, मार्कअप है, इवैल्यूएट है। तो अभी हम हैं स्केच में। सो कभी कभार क्या रहता है कि ये जो है एनवायरनमेंट यहाँ के, मतलब ये जो टैब्स है ये वाले, कि कभी कभार यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते। तो उसको कैसे ऐड करेंगे, ऐसे एम्प्टी स्पेस जो है वहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ आएंगे टैब्स में आने के बाद यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फीचर है, ये मैंने अनचेक कर दिया, तो यहाँ से देखिए ये यहाँ से फीचर गायब हो गया। सो अभी मुझे लाना है वापस। तो मैं क्या करूँगा, ये एम्प्टी स्पेस पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, टैब बोल दूँगा, टैब में फीचर, तो क्लिक कर दूँगा तो देखो फीचर टैब आ गया। यहाँ से आप अपना स्केच इंक है, शीट मेटल भी कर लेते हैं। उसके बाद वेलमेट्स है, वेलमेट भी हमको बाद में हम सीखेंगे, वेलमेट्स उसमें भी हमें लगेगा ये। ऐसे जो जो चाहिए हम यहाँ से सिलेक्शन उसका कर सकते हैं और फिर ऐसे बाहर आके हम ऐसे खाली क्लिक कर देंगे। तो अभी हम जो है वो हम हैं स्केच एनवायरनमेंट में। ये जो है एग्जिट स्केच, हम मतलब एग्जिट अगर हम किए, एग्जिट वाले किए तो हम स्केच से बाहर आ जाएंगे। बाहर आ गए तो मतलब ये अपने को ऐसा दिखेगा, ये ऐसे घुमा दे तो 3D में आ गए हम। बेसिकली हम 3D में आ गए। सो अभी हम राइट क्लिक किए, स्केच में गए, अभी हम स्केच एनवायरनमेंट में है। यहाँ एग्जिट स्केच का ऑप्शन आ गया, मतलब एग्जिट स्केच का ऑप्शन आ गया मतलब हम 2D और 2D की स्केचिंग है वो कर सकते हैं। सो अभी इसको कर लेते हैं हाइड। सो पहला कमांड है हमारा लाइन। सो लाइन यहाँ से हम सिलेक्शन कर सकते हैं, इसका लाइन सेलेक्ट कर लिए और ऐसे लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे 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 आपको जो मन चाहे वापस हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। और एक बात, अगर आपने ऐसा कमांड सेलेक्ट कर लिया लाइन, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिया, लाइन ड्रॉ किए, अभी मुझे लाइन कमांड कैंसिल करना है तो मैं दबाऊंगा अभी एस्केप दबा दिया। एस्केप दबाने के बाद लाइन कमांड कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या है कि मुझे फिर से लाइन कमांड चाहिए, मतलब मैंने पहले जो कमांड यूज़ किया था वो मुझे चाहिए। तो मैं एंटर प्रेस करूँगा तो वो पिछला वाला कमांड ऑटोमेटिक वो ले लेगा। एंटर प्रेस किया तो देखो लाइन कमांड फिर से एक्टिव हो गया, देखो ऐसे हो गया। सिमिलरली सर्कल के लिए है, ऐसे मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया और मार दिया एस्केप। अभी मैं फिर से एंटर मारूंगा तो देखो उसने वापस सर्कल सिलेक्शन कर लिया। ये अच्छी बात है।
तो दूसरा है अपना ये वाला लाइन, ये अपना कंस्ट्रक्शन लाइन, मतलब ये डॉटेड लाइन आएगा बेसिकली, ये कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं वो वाला। और ये अभी आया है डॉटेड में ही। सो इसको अगर हम सॉलिड लाइन बनाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके पास यहाँ पर है उसको अनचेक करना है, सॉलिड लाइन बन जाएगा। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम ये सॉलिड लाइन जो है, ये वाला सॉलिड लाइन, इसको भी हम कंस्ट्रक्शन लाइन कर सकते हैं। ऐसा लाइन ड्रॉ कर लिए, राइट क्लिक कर लिए, उसके बाद बोल दिया कंस्ट्रक्शन, ये भी कंस्ट्रक्शन लाइन हो सकता है। और ये है जो है अपना मिड पॉइंट लाइन। ये मिड पॉइंट से क्या होगा, दोनों साइड में इक्वल ट्रैवल करेगा। ये मिड पॉइंट कर लिया, मतलब जितना मैं अभी ये सेंटर से मैं जितना इसको राइट साइड में खींचूंगा उतना ही वो लेफ्ट साइड में भी जाएगा, मतलब ये इक्वल रहेगा। 20 mm यहाँ पर है तो 20 mm इधर भी रहेगा, 100 mm इधर है तो 100 mm इधर भी रहेगा। सेंटर से देखेंगे तो देखो ऐसा, देखो अभी कितना का है, 95.41 है। तो यहाँ से भी ये इतना उतना ही रहेगा, 95.41, ये 95.41 सेम ही रहेगा। उसके बाद है हमारा सर्कल। सर्कल में भी अपने बहुत सारे टाइप्स हैं। एक है सेंटर पॉइंट सर्कल और एक है पैरामीट्रिक सर्कल। तो सेंटर पॉइंट मतलब क्या है कि हम सेंटर लेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट सेंटर देंगे, सेकंड पॉइंट जो है अपना आउटर पॉइंट देंगे। फर्स्ट हमारा ये वाला सेंटर वाला पॉइंट, सेकंड वाला या आउटर वाला पॉइंट। सो ये होगा एक तरीके का सर्कल। दूसरा है 3 पॉइंट सर्कल, मतलब पहले वाले में हम सेंटर से ड्रॉ किए, दूसरे वाले में हम सेंटर नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट 3 पॉइंट ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट सेकंड और ये मेरा ये ऐसा थर्ड पॉइंट। तो 3 पॉइंट से सर्कल हम ऐसे ड्रॉ कर लिए। और एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो हमारा यूनिट सिस्टम है वो आप कौन से यूनिट सिस्टम में काम कर रहे हो ये यहाँ पे सिलेक्शन होना चाहिए। मैं अभी कर रहा हूँ मिलीमीटर्स में, तो ये मिलीमीटर सिलेक्टेड है। अगर मुझे इंच में करने का रहा तो मैं ये IPS सिलेक्ट करूँगा, सेंटीमीटर में करने का रहा तो ये सिलेक्शन करूँगा। स्केचिंग करने से पहले हमें अपना यूनिट डिफाइन करना ज़रूरी है। स्केचिंग करने से पहले अपना यूनिट डिफाइन करना ज़रूरी है। सो उसके बाद हमारा है रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल में देखो 1 2 3 4 5 टाइप्स है। कॉर्नर टू कॉर्नर, मतलब हम कॉर्नर से ये पहला पॉइंट कॉर्नर देंगे और दूसरा पॉइंट ये दूसरा कॉर्नर देंगे। अभी ये है हमारा सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल, मतलब ये हम सेंटर से ड्रॉ करेंगे। सेंटर क्लिक किया और फिर आउटर जाएंगे तो वो सेंटर से अपना स्केच करना चालू कर देगा। और इसमें ऐसे डायगोनल आते हैं सेंटर वाले में। सो अपना तीसरा है 3 पॉइंट, मतलब ऐसा जो सर्कल का था ना हमारा 3 पॉइंट का सर्कल था, वैसे ही सेम ये रेक्टेंगल का ये जो है हमारा 3 पॉइंट है। ये पहला पॉइंट इधर, दूसरा पॉइंट इधर और ये तीसरा पॉइंट मेरा इधर, तो ऐसे आ जाएगा। उसके बाद ये है अपना 3 पॉइंट सेंटर, मतलब पहला पॉइंट सेंटर में ड्रॉ करेंगे, दूसरा और तीसरा, मतलब ये जो सेंटर से ड्रॉ किए फिर ऐसा दूसरा पॉइंट और फिर ये ऐसे तीसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद है हमारा पैरेललोग्राम, वही सेम, खाली वो टेढ़ा आएगा। पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये ऐसा, ये ऐसे तीसरा वाला पॉइंट, वो खाली टेढ़ा आएगा। तो सर्कल एक हो, अभी ये रेक्टेंगल एक हो गया हमारा। उसके बाद है हमारा आर्क। सो ये बेसिकली सेंटर पॉइंट आर्क, मतलब आप सेंटर में पहला पॉइंट, दूसरा और ये तीसरा, सेंटर पहला पॉइंट, ये दूसरा और ये तीसरा। अभी ये आ गया उल्टा का आर्क आ गया हमारा। सो अभी हम अगर इसको ड्रॉ करना चाहें तो हम यहाँ से यहाँ पे लेंगे दूसरा और ये हमारा तीसरा पॉइंट। उसके बाद है हमारा टेंजेंट आर्क। टेंजेंट आर्क बोले तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास कोई लाइन ड्रॉ किया हुआ रहेगा ये ऐसा वाला, इसको क्या है, इसको लाइन चाहिए। तो जब भी हम कभी ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे वाला लाइन और आर्क लेंगे, ये वाला टेंजेंट आर्क लेंगे, तो वो सिलेक्शन हो जाएगा। इसको मतलब इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें लाइन का होना ज़रूरी है, ऐसे वाला, ऐसे। और इसको हम एक तरीके से और एक ड्रॉ कर सकते हैं कि अभी हम ऐसा लाइन ले लिए, लाइन ड्रॉ कर लिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम जब ऐसा मूव करते हैं तो लाइन ही वो आगे कंटिन्यू होता है। उसको फिर क्या करेंगे, वापस पीछे आएंगे पॉइंट पर और फिर आगे लेंगे तो वो आर्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे हम आर्क करें और क्लिक करने के बाद वापस लाइन में आ जाएगा। देखो लाइन में आ गया, वापस हम पीछे जाएंगे, देखो फिर उसने आर्क ले लिया, वापस आगे जाएंगे, लाइन आ गया, वापस पीछे जाके वापस जाएंगे तो देखो आर्क आ गया। ऐसा लाइन आ गया, ऐसा लाइन ड्रॉ कर लिए, आगे गए, पीछे आए, फिर बोल दिया आर्क, देखो आर्क आ गया। बेसिकली इसका एक थोड़ा सा ऐसे शॉर्टकट है। तो ये तीसरा है हमारा 3 पॉइंट आर्क। सो हम 3 पॉइंट से ड्रॉ करेंगे, सेम हमारा सर्कल कैसे किए थे वैसे। तो पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये हमारा तीसरा पॉइंट।
उसके बाद है हमारा ये वाला स्प्लाइन। सो स्प्लाइन में क्या रहता है, बेसिकली हम ऐसा ड्रॉ करते हैं ऐसे स्प्लाइन, और इसको हम डिफाइन करना मतलब इस ऐसा स्प्लाइन ड्रॉ कर लिए, इसका कुछ ऐसा कुछ ये नहीं है कि ऐसे ड्रॉ करना है वैसे ड्रॉ करना है। और दूसरा इसका स्टाइल, इसको हम डिग्री ऐसे दे सकते हैं, मतलब इसने इसके डिग्री के साथ आ जाता है ऐसा, दोनों के बीच का हम जो है ऐसे डिग्री जो है ऐसा सेट करके इसको ऐसे 80 डिग्री चाहिए तो ऐसा दे सकते हैं। वो खाली पहला वाला विदाउट डिग्री, ये डिग्री के साथ। और ये जो है वो इक्वेशन, मतलब हम मैथमेटिकल इक्वेशन देके इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इसको बेसिकली कोई जाता नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में। सो उसके बाद है हमारा ये इलिप्स से सेंटर पॉइंट इलिप्स है। तो सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद हमें देखना है मेजर डायमीटर ये वाला, उसके बाद माइनर डायमीटर ये वाला, बोल दिए इलिप्स तैयार हो गया। उसके बाद जो है हमारा है पार्शियल इलिप्स, मतलब ये आधा इलिप्स आ जाएगा। पार्शियल इलिप्स सेलेक्ट कर लिया, इसको मार देते हैं डिलीट। उसके बाद पार्शियल इलिप्स सिलेक्शन नहीं हो रहा क्योंकि दूसरा एंटिटी लगेगा उसके लिए। उसके बाद है पैराबोला, अपना पैराबोला सेम सेंटर पॉइंट ले लिए, और ये खाली इसको ऐसे कैसा चाहिए वैसा ड्रॉ कर लिए। पैराबोला का ही नहीं हो रहा, ये सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, ध्यान में छोड़ो। उसके बाद स्लॉट 1 2 3 4 स्ट्रेट स्लॉट ऐसे करके ऐसे स्ट्रेट स्लॉट हो गया। उसके बाद है अपना ये 1 2 3 मतलब 2 पॉइंट स्लॉट, ये पहला पॉइंट, ये हो गया मेरा दूसरा पॉइंट, और ये हो गया तीसरा पॉइंट सिमिलरली। अब ये है अपना, ये क्या स्ट्रेट थे, स्ट्रेट लाइन में थे, अब ये अपना आर्क वाला आ गया। सो अभी हम बोल देंगे ये पहला वाला पॉइंट है, ये दूसरा वाला पॉइंट है, ये तीसरा वाला पॉइंट, और ये चौथा वाला पॉइंट। और अभी सेंटर पॉइंट, मगर आप अगर सेंटर से ड्रॉ करना चाहते हो, मतलब ये मेरा सेंटर है, उसके बाद ये वाला पॉइंट, उसके बाद मेरा ये वाला पॉइंट, और फिर ये, तो ऐसा सेंटर पॉइंट आर्क हो गया वो। अभी आगे है अपना हेक्सागोन। सो हेक्सागोन में क्या होगा है कि हम इसका नंबर ऑफ साइड जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। सेंटर ले लिए, और देखो अभी वो हेक्सागोन 6 साइड कर लिए थे तो वो 6 आ गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 साइड आ गया। इसको बढ़ा दिए तो 7 8 9, या फिर इसको पेंटागन बना दिए ऐसे, पेंटागन तो 5, ऐसे हम कर सकते हैं इसको ड्रा। इंस्क्राइब सर्कल मतलब ये अंदर से सर्कल आएगा इसका, और अगर सरकम साइड सर्कल बोले तो आउटसाइड से आएगा इसका सर्कल। सो बेसिकली आप जैसा चाहिए वैसे आप ड्रॉ कर सकते हो, बोल दिए ओके, तो ऐसे वो हो जाएगा। फिर उसके बाद है हमारा फिलेट और ये चैम्फर। सो फिलेट क्या करेगा, ये ऐसा मेरा अभी लाइन है, ऐसे लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, इसको बोल दिए, हम बोल दिए इसको हॉरिजॉन्टल। अभी देखो फिलेट पे ऐसे फिलेट पे क्लिक करने के बाद ये पूछेगा रेडियस, मतलब आपको कितने रेडियस का फिलेट चाहिए। सो भाई यहाँ पर है 10 mm सिलेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ एंटिटी, कहाँ पे हमको उसको सिलेक्शन करना है, वो ये एक चाहिए और ये एक चाहिए, ये वाला चाहिए, बोल दिए ओके। तो देखो यहाँ पर ये 10 वाला फिलेट आ गया, बहुत छोटा आ गया। स्केच बड़ा हो गया, स्केच कम कर देते हैं। तो हम रेक्टेंगल हिल से ही ड्रॉ करेंगे, सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल 100 mm ले लेते हैं, 100 mm, और इसका हाइट जो है ये लेते हैं 50 mm। ओके, बोल दिया इसको, बहुत ऊपर चला गया ना, 100 mm बाय 50 mm ले लिया। हाँ अभी ये अच्छे से दिखेगा। हाँ अभी फिलेट ले लिए, 10 mm का फिलेट है, ये वाला लाइन सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद ये वाला लाइन सेलेक्ट कर लिए, तो देखो फिलेट ऑटोमेटिक आ गया। फिर इसको बाहर जाके यहाँ पे खाली माउस बाहर लेके जाएंगे और क्लिक कर देंगे, या फिर राइट क्लिक करके ऐसे ओके बोल देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। और उसको दूसरा सिलेक्शन के लिए बोल रहा है, आप कैसे कर सकते हो कि ये पहला वाला लाइन सेलेक्ट किया, दूसरा वाला लाइन सेलेक्ट कर लिया, ऐसे भी सिलेक्शन आप कर सकते हो। ओके, और फिर अगर सिलेक्शन वैसे नहीं करना है तो आप डायरेक्टली ऐसे खाली ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लो, ऐसे ऑटोमेटिक ले लेगा। ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लो, देखो ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करना है, वो ले लेगा। और फिर देखो माउस का दिख रहा है, ग्रीन एरो दिख रहा है, देखो माउस का जो सिंबल बना हुआ है
कर्सर के साइड में ग्रीन एरो दिख रहा है। अब आप अगर राइट क्लिक करके दोगे तो वो ओके हो जाएगा। बेसिकली क्या है कि देखो अभी सिलेक्शन ये सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया, ये हो गया, ये सिलेक्शन हो गया। देखो अभी माउस का राइट क्लिक में इधर ग्रीन आ रहा है, तो मैंने अगर राइट क्लिक कर दिया तो वो ओके डायरेक्ट को बोल देगा। मतलब यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर जाने का हर बारी ज़रूरत नहीं है। तो सिमिलरली सेम केस चाम्फर के लिए है। तो चाम्फर में अभी मुझे चाहिए एंगल डिस्टेंस है, डिस्टेंस टू डिस्टेंस, मतलब 10 mm बोले तो यहाँ से भी 10 mm का चाम्फर, यहाँ से भी 10 mm का चाम्फर। तो चाम्फर का सिलेक्शन हम भी कर लेते हैं वैसे। हाँ, चाम्फर 10 mm चाम्फर चाहिए मुझे, ये वाला और ये वाला। तो देखो 10x10 का चाम्फर आ गया, यहाँ से यहाँ 10x10 का चाम्फर आ गया। और अगर मैं एंगल बोल लेता हूँ तो क्या आएगा, एक साइड से 10 आएगा, दूसरे साइड से दूसरा सिलेक्ट कर लेते हैं हम। स्केच बोल दिया, एंगल सिलेक्शन मुझे चाहिए 30 डिग्री पे चाहिए और 10 mm चाहिए ये लाइन और ये लाइन के बीच में। तो देखो ऐसे वो दे देगा, ऊपर से 30 डिग्री, नीचे से 30, नीचे से जो आएगा 60 डिग्री आएगा, ऐसे वो दे देगा। ऐसे हम चाम्फर कर लेंगे। लेकिन हम चाम्फर जो है, ये जो है अपना इसके चाम्फर और फिलेट हम कभी भी स्केच एनवायरनमेंट में नहीं देते हैं, हम उसको फीचर एनवायरनमेंट में ही देते हैं, क्योंकि हमें बाद में एडिट जब करने का होता है तो हम उसको ईजिली एडिट कर सकते हैं। तो अगला है हमारा ट्रिम एंटिटी। ट्रिम एंटिटी से हमारा पावर ट्रिम है कॉर्नर टू कॉर्नर। बेसिकली ये 1 2 3 4 5 ये बेसिकली ज़्यादा कोई यूज़ करता नहीं है। मोस्ट ऑफ द हम हमेशा पावर ट्रिम ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो इजी पड़ता है। ऐसे खाली माउस को ऐसे ले जाकर ऐसे ड्रैग कर दो, बस वो ट्रिम हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सो बेसिकली हम यही यूज़ करेंगे और यही यूज़ करो तो अच्छा रहेगा। ये कन्वर्ट एंटिटी है, वो यहाँ पे कभी स्केच में कुछ हमारे काम का नहीं है। वो हम फीचर से, ये फीचर से रिलेटेड जो है ये हमारा कमांड है, तो उसको हम फीचर में जब करेंगे तो उसका कन्वर्ट एंटिटी है हमें उसमें कवर कर देंगे। अब ये है हमारा ऑफसेट एंटिटी। सो ऑफसेट एंटिटी बोले तो अगर किसी चीज़ का हमें ऑफसेट चाहिए 10 mm ऑफसेट, तो मैं इसका 10 mm से ऑफसेट लूँगा। यहाँ पे ऐसे मैं ऐसा लाइन ड्रॉ कर लिया और मुझे 10 mm पे इसका ऑफसेट चाहिए। ऑफसेट एंटिटी 10 mm बोले तो 10 mm इधर, और अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो वो रिवर्स हो जाएगा, ऐसे वाला ऑफसेट एंटिटी। उसके बाद है मिरर एंटिटी। अगर मिरर एंटिटी क्या है, अगर ये मेरा लाइन है, ये मेरा अभी कंस्ट्रक्शन लाइन, मिरर कंस्ट्रक्शन लाइन बना दी, इसको इधर ड्रॉ कर दिया सर्कल। मिरर एंटिटी बेसिकली क्या है, मिरर एंटिटी वो आपका कोई भी पैटर्न है, वो किसी भी पैटर्न या फिर किसी भी स्केच को एक एक्सिस के अराउंड पैटर्न मिरर मार देगा। सो एंटिटीज टू मिरर, मतलब हमें कौन सा एंटिटी है मिरर मारना है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये वाला एंटिटी हमें मिरर मारना है, सिलेक्शन हो गया। उसके बाद है मिरर अबाउट, मतलब किसके अबाउट हमें वो उसका मिरर चाहिए, तो ये इस लाइन के अबाउट मिरर चाहिए। और देखो माउस के इधर आ गया अपना ग्रीन एरो आ गया, राइट क्लिक कर देंगे, ओके हो जाएगा। देखो मिरर हो गया। वापस अगर हम इसका अगर करना चाहें तो एंटिटीज टू मिरर, ये वाली एंटिटी हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद मिरर अबाउट लाइन सेलेक्ट कर लिया, बोल दिया ओके, तो ये मिरर हो गया। उसके बाद है हमारा लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न में हम बेसिकली क्या करेंगे कि ये हमारा ये हो गया। ये अभी मैंने यहाँ पे कर लिया है एक ऐसे सर्कल ड्रॉ, ऐसे सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अभी मुझे इसको पैटर्न मारना है, अंदर ले लेते हैं इसको ऐसे। अभी मुझे इसको पैटर्न मारना है ऐसा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और ऐसा वर्टिकल डायरेक्शन में, एक ही सर्कल को मुझे पैटर्न मारना है। तो हम क्या करेंगे कि लीनियर स्केच पैटर्न सिलेक्शन करेंगे। एक्स एक्सिस मुझे, मतलब एक्स एक्सिस कौन सा चाहिए, तो मुझे चाहिए ये वाला एक्सिस, मुझे एक्स एक्सिस चाहिए। और मुझे 10-10 mm का डिस्टेंस पे मेरा सर्कल चाहिए। और एंटिटीज टू पैटर्न, मतलब मुझे ये एंटिटी पैटर्न करनी है। उसके बाद मुझे क्वांटिटी कितनी चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं अगर बढ़ा देता हूँ तो इतनी क्वांटिटी चाहिए। और मुझे डिस्टेंस कितना चाहिए, यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ, मुझे 40-50 डिस्टेंस चाहिए। और मुझे क्वांटिटी अभी और ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए, तो मुझे 8 क्वांटिटी चाहिए। 50 डिस्टेंस मतलब सेंटर टू सेंटर, इस सेंटर से इस सेंटर का डिस्टेंस रहेगा 50। सो ये हो गया हमारा, अभी एक्स एक्सिस में हो गया। अगर मैं इसको खाली ओके बोल दूंगा तो वो खाली एक्स एक्सिस में वो हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे वाई एक्सिस में भी चाहिए। सो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक्स एक्सिस में ही चाहिए, तो मैं उसको यहाँ तक ही सीमित रखूँगा। और अगर मुझे एक्स और वाई दोनों एक्सिस में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एक्स एक्सिस लिए, इसको सिलेक्शन कर लिए, फिर इसको बोल दिया 50 और इसको कर दिए हम 6। और एंटिटीज टू पैटर्न ये वाला एंटिटी ले लिया, तो देखो आ गया
ये हम बढ़ा दिए, इसको बोल दिया 8। अभी हमें y में चाहिए। सिमिलरली y के लिए भी सेम सिलेक्शन करना है, y सिलेक्ट कर लिए, ये बोल दिए ये हमारा y एक्सिस है, y एक्सिस में हमको चाहिए क्वांटिटी ज़्यादा। अभी देखो ये गया ऊपर, सो इसको क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन दिख रहा है ये वाला एरो, तो उसको बोल देंगे रिवर्स डायरेक्शन, तो आ जाएगा नीचे। और हमें डिस्टेंस इसका भी बढ़ाना है, तो इस अगर हम डिस्टेंस बढ़ा दें, हाँ तो अभी देखो ये दूसरे को ये बाहर चला गया रेक्टेंगल के, तो हम इसका क्वांटिटी जो है ये कम कर देंगे, 5 और कम, हाँ देखो इतना कम का इसको कर दिया, डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा देते हैं और फिर बोल देंगे इसको ओके। अभी ये देखो हमारा ये एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में पैटर्न हो गया। इसमें देखने वाली बात एक और है कि अभी देखो इसका जादू देखो, अभी एंटिटीज टू पैटर्न ये वाला, ये चाहिए मुझे 50 में, इसका चाहिए 8, ये हो गया। अभी वाई एक्सिस में वाई एक्सिस सिलेक्ट कर लिए, इसमें मुझे क्वांटिटी ये बोल दिया रिवर्स डायरेक्शन, इसको बोल दिए 40 बोलने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर। अभी मुझे क्या चाहिए कि अगर मैं ओके बोल दूंगा तो ये पूरा का पूरा ड्रा हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि मुझे ये बीच के जो 2 सर्कल है ये मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर अपना एक नीचे ऑप्शन है इंस्टेंसेज टू स्किप, सो इस पर क्लिक कर देंगे और बोल देंगे कि मुझे कौन कौन से इंस्टेंस मुझे नहीं चाहिए, मतलब कौन कौन से मुझे सर एंटिटी जो है वो पैटर्न नहीं करनी। सो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे अपना ये जो पर्पल वाले सर्कल है, मतलब सर्कल्स के सेंटर है पर सेंटर वो आ जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे। अभी मुझे ये सर्कल और ये सर्कल नहीं चाहिए, तो मैं खाली इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, और फिर बोल देंगे ओके। तो मतलब जो जो एंटिटी हमें पैटर्न नहीं करनी है उसका यहाँ पे सिलेक्शन करना है। और अगर मैं ये कॉर्नर वाला सिलेक्ट कर लूँ कि मुझे ये भी नहीं चाहिए और मुझे ये कॉर्नर वाला भी नहीं चाहिए और बोल दिया ओके, तो उतना वो नहीं लेगा, बाकी का सब ले लेगा लेकिन उतना वो नहीं लेगा। अभी मैं यहाँ पे सेंटर, ये हो गया अपना लीनियर पैटर्न, डिलीट। अभी हमारा है ये जो है हमारा सर्कुलर पैटर्न स्केच। तो हम पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा, इसको बोल लेंगे, और इस सर्कल के अराउंड, अरे बाप रे डकार दे दिया, इस सर्कल के अराउंड हम एक बड़ा वाला सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसको सर्कुलर पैटर्न, अभी ये हमको मूव करना है। सर्कुलर पैटर्न बोल दिए, एंटिटीज टू पैटर्न, ये वाला एंटिटी हमें पैटर्न करना है, पॉइंट उसने ऑटोमेटिक ये वाला पॉइंट सिलेक्शन कर लिया। सो मतलब इस सर्कल को हाँ इस सर्कल से भी कर सकते हैं। देखो पॉइंट हमें चाहिए इस सर्कल के अराउंड चाहिए, आर्क नहीं, ये सर्कल पैटर्न करना है, 360 डिग्री चाहिए, इक्वल स्पेसिंग, मतलब वो 4 क्वांटिटी जो है ये 4 क्वांटिटी को 360 डिवाइड बाय 4 कर देगा, मतलब इन दोनों एंटिटीज़ का एंगल, दोनों के बीच का एंगल आएगा 90 डिग्री। सिमिलरली अगर हम इसको बढ़ा देते हैं तो वो बराबर 360 डिग्री में उतना 6 क्वांटिटी वो इक्वली स्पेस में ऐसे ऐसे बिठाते जाएगा ऐसे। तो हम अभी कर लेते हैं 6 और बोल देंगे इसको ओके। सिमिलरली ये वाला जो इंस्टेंसेस टू स्किप है वो इसमें भी है, अगर हम बोल दिए कि मेरे को ये वाला नहीं चाहिए और बोल दिए ओके, तो वो ले लेगा सेम, लेकिन यहाँ पे दिखाने पे वो 6 ही दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे वो है लेकिन वो हाइड है, इनविजिबल है, उसने उसको काउंट नहीं किया है। सो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो गई 23 मिनट्स।